शायद तुमने भी कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते हैं लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी अलग ही चमक रही होती है, और हम नए कपड़े पहनने के बावजूद भी एवरेज ही लगते हैं। और ये डिफरेंस क्रिएट होता है स्टाइल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। हमारे पास कपड़े तो होते हैं लेकिन पर्सनल स्टाइल नहीं होता, क्योंकि हम बस फैशन ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं या किसी फैशन मॉडल की कॉपी बना रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम भी वैसे ही दिखेंगे। लेकिन सच ये है कि स्टाइल किसी का कॉपी नहीं, खुद का क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके दुनिया का कोई भी बंदा अपना यूनिक पर्सनल स्टाइल बिल्ड कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक फैशन गाइड नहीं है, ये एक कंप्लीट स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है जहां आप सिर्फ कपड़े नहीं, अपनी पर्सनालिटी को पहनना सीखोगे। सबसे पहला काम है एक्सपोजर लेना, क्योंकि जब तक आप अलग अलग स्टाइल्स को देखोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे। पर्सनल स्टाइल बनाना किसी एक आउटफिट को कॉपी करना नहीं होता, बल्कि अपने कंफर्ट, अपनी लाइकिंग, अपनी पर्सनालिटी और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से इंस्पिरेशन लेना होता है। आज के टाइम पे फैशन हर जगह है, इंस्टाग्राम रील्स, पिंटरेस्ट बोर्ड्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। सिर्फ देखना काफी नहीं है। जब भी आप किसी आउटफिट को देखकर अट्रैक्ट फील करते हो तो तुरंत रुक जाओ, देखो और सोचो कि इसमें क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। क्या वो कलर कॉम्बिनेशन है? क्या फिटिंग बड़ी जबरदस्त है? क्या कोई एक्सेसरीज ने लुक को एनहेंस किया है? हर एक ऑब्जर्वेशन लिख लो या सेव कर लो। एक डिजिटल फोल्डर बनाओ या पिंटरेस्ट पे एक स्टाइल मूड बोर्ड बनाओ जहां आप अपनी सारी इंस्पिरेशन इकट्ठा करो। और हमेशा याद रखना, ये प्रोसेस किसी और का कॉपी करने के लिए नहीं है, खुद की पसंद को समझने के लिए है। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि जो चीज तुम्हें नेचुरली अट्रैक्ट करती है वही चीज ज्यादा चांसेस है कि तुम पर भी सूट करेगी। इसलिए स्टेप नंबर 1 में अपने टेस्ट को समझने की कोशिश करो। अब जब आपने काफी इंस्पिरेशन इकट्ठा कर ली है तो अब उस डेटा को डिकोड करने का टाइम। अपने उस फोल्डर को देखो और पैटर्न ढूंढो। क्या आपको न्यूट्रल कलर पसंद आते हैं या बोल्ड शेड? क्या आप मोस्टली मिनिमल लुक सेव करते हो या थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल वाला ट्रेंडी लुक, या फिर थोड़ा बैड बॉय वाला डार्क और एजी लुक? एक और काफी इफेक्टिव ट्रिक है खुद को ऑब्जर्व करना। सोचो कि कौन से कपड़े आप बार बार पहनते हो बिना बोर हुए। कोई पर्टिकुलर शर्ट, टी शर्ट या जींस जो हमेशा आपकी गो टू आउटफिट का पार्ट रहती हो। उन कपड़ों में क्या कॉमन है? उनका फिट, फैब्रिक या उनका फील। साथ ही अपनी पर्सनालिटी को भी समझो। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, सिंप्लिसिटी पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए मिनिमल स्टाइल परफेक्ट है। और अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, थोड़ा बोल्ड लगना पसंद है, तो तुम रगेड और अल्फा लुक एक्सप्लोर करो। और अगर तुम हर नई चीज ट्राई करने में कंफर्टेबल फील करते हो तो ट्रेंडी और एक्सपेरिमेंटल फैशन तुम्हारे लिए है। यहाँ गोल है अपना स्टाइल टेस्ट डिफाइन करना, क्योंकि जो चीज आपको पसंद है वही चीज आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अगला स्टेप है बेसिक ग्राउंड वर्क बनाने का, जहाँ आप सीखोगे अपने वार्डरोब को स्मार्टली बिल्ड करना। हर स्टाइल की शुरुआत होती है बेसिक्स से। बेसिक्स वो क्लोथिंग पीसेस होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, ट्रेंड प्रूफ होते हैं और इजी टू स्टाइल होते हैं। अब जब तुम अपनी पसंद समझ चुके हो तो अपने बेसिक्स भी उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करो। जैसे अगर तुम्हें मिनिमल लुक पसंद है तो सबसे पहले ये क्लोथिंग पीसेस अपनी वार्डरोब में ऐड करो। ये आपके स्टाइल का फाउंडेशन है। और अगर तुम्हें बोल्ड या एजी लुक पसंद है तो फिर आपके बेसिक्स ये होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अगर तुम ट्रेंडी फैशन के फैन हो तो फिर तुम्हारे पास ये कुछ बेसिक क्लोथिंग पीसेस होने चाहिए। और फिर जो भी ट्रेंड तुम फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग और भी चीजें ऐड करते रहो। मतलब सबसे पहले इन क्लोथिंग पीसेस में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इन पीसेस के साथ आप हर लुक क्रिएट कर सकते हो, मिनिमल भी, अल्फा भी, ट्रेंडी भी। और यार जब वार्डरोब में क्लियरिटी होती है तो आपका स्टाइल अपने आप दिखने लगता है। एंड एक्सेसरीज को भी बेसिक्स का पार्ट बनाओ। एक क्लासी वॉच, सनग्लासेस, ब्रेसलेट और एक अच्छा बेल्ट आपके लुक को इंस्टेंटली पॉलिश कर देता है। और हाँ, ये सिर्फ बेसिक्स हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बट यहाँ रुकना नहीं है। तो अगले स्टेप में हम एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे। अब बारी है प्रैक्टिकल टेस्टिंग की। अपने स्टाइल मूड बोर्ड से छोटी छोटी चीजें उठाओ और उन्हें अपने आउटफिट में इंक्लूड करो। लेकिन ध्यान रहे, एक्सपेरिमेंट करते वक्त अपने स्टाइल आइडेंटिटी को ना भूलें। तुम्हारा गोल किसी और की तरह दिखना नहीं है, तुम्हारा गोल है अपने आप का बेस्ट वर्जन दिखना। जब भी कोई न्यू क्लोथिंग पीस ट्राई करो तो हमेशा अपने स्टाइल को दिमाग में रखो। अगर तुम मिनिमल स्टाइल वाले हो तो न्यूट्रल कलर में ही कोई और क्लोथिंग पीस ट्राई करो। कुछ नए क्लासी प्रिंट्स और टेक्सचर्स ट्राई करो। अगर तुम हमेशा स्लिम फिट जींस या चिनोस पहनते आए हो तो रिलैक्स फिट या स्ट्रेट फिट जींस ट्राई करो। या लिनन पैंट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर तुम हमेशा से पोलोज या प्लेन टी शर्ट्स पहनते आए हो तो ओवरसाइज टी शर्ट्स या निटेड फैब्रिक वाले पोलोज ट्राई करो। नॉर्मल शर्ट की जगह लिनन, कॉर्ड्रॉय या क्यूबन कॉलर शर्ट पहनो। अगर कभी सूट नहीं पहना है तो शादी या किसी स्पेशल इवेंट में एक टेलर्ड सूट पहनो। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पहनो जो आपने कभी नहीं पहना हो। देखो, एक्सपेरिमेंट करने में डरो मत। इतना मत सोचो कि यार मैं कैसा दिखूंगा। जब तक तुम ड्रेसिंग के बेसिक रूल्स दिमाग में रखोगे तो तुम कभी गलत नहीं जा सकते।
ये लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुमने जितने भी स्टाइल्स में एफर्ट्स डाले हो उनका कोई मतलब नहीं बनता। स्टाइल का रियल पावर तभी आता है जब तुम अपने कपड़ों में कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करो। जब तुमने नए स्टाइल एक्सप्लोर कर लिए, अपना पर्सनल स्टाइल समझ लिया और थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, तो अब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि तुम्हारा स्टाइल क्या है। अब इस स्टेज पे तुम्हें बस एक काम करना है, उस स्टाइल को कॉन्फिडेंटली कैरी करना है। जब तुम पब्लिक में जाओ तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में डाउट ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को इंप्रेस करो, दुनिया को नहीं। अगर तुम वो पहन रहे हो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने लुक में पूरी क्लियरिटी और ओनरशिप रखना। देखो, मेरा मानना है कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है। एक पर्सनल स्टाइल तब बनता है जब आप उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करते हो जो सिर्फ आपसे जुड़ा हो, मतलब जो आपकी पहचान बन जाए। हर सक्सेसफुल स्टाइलिश आइकॉन के पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उनके स्टाइल का परमानेंट पार्ट बन जाता है। जैसे सलमान खान का वो ब्रेसलेट, शाहरुख खान के सनग्लासेस, किसी के लिए हेयर स्टाइल या बियर्ड स्टाइल भी हो सकती है। तो आपके लिए भी ये कोई एक सिंपल वॉच, ब्रेसलेट या एक क्लासिक चेन हो सकती है, मतलब कुछ भी जो आपको रिप्रेजेंट करे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसे हमेशा कैरी करो ताकि टाइम के साथ वो आपका सिग्नेचर बन जाए। मुझे लगता है एक और चीज है जो फिजिकल लुक से भी ज्यादा ऑरा क्रिएट करती है, आपका परफ्यूम। अपना एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस चूज करो, मतलब ऐसा परफ्यूम जो आप हमेशा यूज करो। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि जब भी आपके परफ्यूम जैसी स्मेल किसी को आए तो उसे लगे कि आप कहीं आसपास ही हो, ये आप ही की खुशबू है। देखो, कपड़े तो सब पहनते हैं, लेकिन ऑरा कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही होता है, और उसका रीजन ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं। तो भाई, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब तुम अपने स्टाइल को लेके, अपने लुक्स को लेके सीरियस हो, और यही पहला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसलिए इन स्टेप्स को सिर्फ सुनना मत, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो और इवोल्व करो। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी क्लोथिंग पीसेस और एक्सेसरीज का मेंशन हुआ है उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगी, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो अगर भाई वीडियो थोड़ी भी वैल्यू देती हो तो बस एक लाइक करो, अपने 3 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और कॉमेंट्स में लिखो माई स्टाइल माई रूल्स। मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो से थोड़ा स्किन केयर सीख लो।